नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर 1। अब नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? तो डेफिनेशन नोट कीजिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements are जीरो। तो डेफिनेशन एक बार ध्यान से पढ़िए। किसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब नंबर 1 वो मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए? स्क्वायर। यानी यहां पे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात नहीं करेंगे। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो? जीरो। फॉर एग्जांपल A is equal to 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो ध्यान से देखिए मैट्रिक्स को। पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है? 3 इसकी रोज है, 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर कितना है? 3 by 3 का। डायगोनल वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3। और इसको छोड़कर जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है यहाँ पे? जीरो। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। अब ये बताइए, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? पहली बात तो मैट्रिक्स है, यस। स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है। इसका ऑर्डर है 2 by 2 का, 2 रो है 2 कॉलम है, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये बताइए, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे क्या होने चाहिए? जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। लेकिन एक एग्जांपल और है। इसके बारे में बताइए, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, रो 3 रो है और 3 ही इसके कॉलम है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो बिल्कुल है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? आप कहोगे, बोलिए। बिल्कुल ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डेफिनेशन में क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जीरो होने चाहिए। यही डेफिनेशन है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। क्या उन्होंने डायगोनल्स के बारे में कुछ बोला डेफिनेशन में? नहीं। इन डायगोनल एलिमेंट्स आपके जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स को तो आपने देखना भी नहीं है, चाहे वो जीरो है चाहे वो नॉन जीरो है। इनको छोड़कर बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो। तब जाके वो क्या बनेगी? डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और, एक और मैट्रिक्स ये वाले। तो पहले तो ये मैट्रिक्स है कि नहीं है? ये जी बिल्कुल है। एक नंबर को हमने रो और कॉलम में लिखा हुआ है, तो ये मैट्रिक्स है। इसमें रो कितनी है? 1। कॉलम कितने हैं? 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 1। तो अगर रो और कॉलम सेम होते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये है। और डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अगर उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स।
इसमें इस बेचारे के पास सिर्फ एलिमेंट ही एक है 2, इसकी पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये एलिमेंट जहां पे रो और कॉलम सेम होते हैं, ये एलिमेंट कौन सा है, डायगोनल एलिमेंट। तो इसके बारे में तो हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि डायगोनल के बारे में तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। इसको छोड़कर बाकी 0 होना चाहिए, तो इसको छोड़कर बाकी कुछ बचा ही नहीं है, तो पॉजिटिव सेंस में क्या है, 0 ही है। कि ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट है। ये 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आई थिंक आपको डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि ऐसी मैट्रिक्स, पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और दूसरी बात उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, डायगोनल चाहे कुछ भी हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। जी नेक्स्ट आपका स्केलर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन में नोट कीजिए, ए डायगोनल मैट्रिक्स is said to be scalar matrix if all its diagonal elements are equal। या if all its diagonal elements are same। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। यानी पहली बात तो कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है कि उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। वो तो इसने कह दिया। और यहाँ पे पहली बार इसके डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में भी जिक्र हुआ है कि किसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स हो, यानी उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 0। दूसरी बात उसके डायगोनल एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम। एग्जांपल के तौर पे a is equal to 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये आपके सामने एग्जांपल दिया मैंने स्केलर मैट्रिक्स। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, और जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, सेम। तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लीजिए। 4x4 थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, क्योंकि पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और उसके डायगोनल एंट्रीज चाहे कुछ भी हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम। तो ये एग्जांपल आ गया आपका स्केलर मैट्रिक्स का, जिसका ऑर्डर क्या है, 4x4। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इज दैट क्लियर? तो अगर आपको समझ में आया है तो आप इसका एग्जांपल दीजिए। अब बताइए कि क्या ये मैट्रिक्स स्केलर है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, डायगोनल, यानी उसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0, जो कि बिल्कुल है। और उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए।
यहाँ ये भी 0 0 0, लेकिन है तो सेम। तो ये भी क्या है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, कि ऐसी मैट्रिक्स नंबर 1 हो वो क्या होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर 2 क्या होनी चाहिए वो डायगोनल, यानी उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो 0, और इसके अलावा उसको स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स भी क्या हो जाए सेम। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट नोट कीजिए आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो इन डायगोनल मैट्रिक्स is said to be identity और यूनिट मैट्रिक्स इफ, यानी उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहिए या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहिए एक ही बात है, इफ all its diagonal elements are equal to 1, यानी मैट्रिक्स आपकी क्या होनी चाहिए डायगोनल, उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, और यहां पे अगर डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे अब की बार 1 के इक्वल आ जाए, अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसमें देखिए मैट्रिक्स का आपकी डायगोनल है, उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0, और जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल है 1 के। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, 3 रो है और इसकी 3 ही कॉलम है। समझ गए? 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताइए 1 0 0 1, इसका ऑर्डर क्या है 2x2 और मैट्रिक्स कौन सी है आइडेंटिटी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं I2, इसका मतलब I फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 2 मींस इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे I3। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1। ध्यान से देखिए वही है, ये मैट्रिक्स है, इसके रो और कॉलम सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये वाला एलिमेंट कौन सा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, यानी डायगोनल एलिमेंट है, इसको छोड़कर बाकी कुछ है नहीं, तो ये मैट्रिक्स कौन सी है डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके पास एक ही एलिमेंट है डायगोनल एलिमेंट, वो सारे के सारे सेम है तो ये स्केलर में भी आएगा, और सारे डायगोनल एलिमेंट किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आएगी 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म से I1 से डिनोट करेंगे। अगर आप 4x4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहते हो तो वो कुछ ऐसे बनेगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा यूनिट मैट्रिक्स के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही।